दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 21 मार्च। तो चलिए 21 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित होती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लिया करिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 24 घंटे में ये पीडीएफ वहां पे अपडेट हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? अब चलिए आज यानी 21 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। अब दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले दिल को सुकून देने वाली उस खबर से करते हैं जिसका इंतजार पिछले 9 महीनों से करोड़ों भारतीयों को था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। जी हाँ, सुनीता विलियम्स की रात 3 बजे सकुशल कल रात 3 बजे सकुशल धरती पर वापसी हो गई है और इससे करोड़ों भारतीयों के दिल को सुकून मिला है। आप जानते हैं कि 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी बुच विल्मोर महज 8 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के लिए गए थे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। लेकिन वहां अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी होने से उनकी वापसी फंस गई और वो पिछले 9 महीनों से वापस आने को लगातार संघर्ष करते रहे। यहाँ तक तो बहुत लोगों ने मान लिया था कि अब उनकी धरती पर वापसी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी विज्ञान एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव से और लोगों के संकल्प से और खासकर इन एस्ट्रोनॉट के अपने आत्मबल के दम पे जो है आज स्थिति ऐसी बनी कि पिछले 9 महीने और 16 दिन के बाद जो है आज इन एस्ट्रोनॉट की धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई है। इसके लिए जिन लोगों ने भी प्रयास किया, चाहे जिस रूप में, उन सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने इनके लिए दुआएं मांगी उनको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह भी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से ही संबंधित है। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन रहने के बाद धरती पर वापस लौटी हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सुनीता विलियम्स ने कितने दिनों बाद धरती पर वापसी की है, यानी कितने दिनों तक वह अंतरिक्ष में रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अंतरिक्ष मतलब स्टेशन पे रही थी। ऑप्शन ए है 284 दिन, ऑप्शन बी है 286 दिन, ऑप्शन सी है 288 दिन और ऑप्शन डी है 296 दिन। तो देखिए सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, कौन थे? बुच विल्मोर थे। ठीक है, बुच विल्मोर, इन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 286 दिन बिताए। ठीक है ना, 286 दिन का मतलब हो गया 9 माह 16 दिन। ठीक है, 9 माह और 16 दिन इन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए। ठीक है, अब देखिए एक बात और जानिए इनके बारे में। इनकी जो यात्रा शुरू हुई थी वह हुई थी 5 जून 2024 को। ठीक है, 5 जून 2024 को यह जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे और इनकी यात्रा का जो पूरा रोड मैप था वह केवल 8 दिनों की यात्रा थी इनकी। ठीक है ना, 8 दिनों की यात्रा थी और ये गए किससे थे? यह गए थे बोइंग स्टार लाइनर, जो अंतरिक्ष यान है, कौन सा है? बोइंग स्टार लाइनर से गए थे। ठीक है, बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से गए थे ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। लेकिन जब यह यान वहां पे पहुंचा तो इस अंतरिक्ष यान से हीलियम गैस का रिसाव हो गया। किसका रिसाव हो गया? हीलियम गैस का रिसाव हो गया और नासा ने बाद में इनकी वापसी के लिए मना कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि हीलियम के रिसाव से जब वापसी होगी तो इससे जो है अंतरिक्ष यान में आग लग सकती है या कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमने पहले ही कल्पना चावला को खो दिया है ऐसे ही एक अभियान में। ठीक है ना, कल्पना चावला को हमने खो दिया है, इसलिए जो है नासा ने कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा और पिछले 9 महीनों से मशक्कत हो रही है कि किस प्रकार इनको लाया जाए। अंत में आप जानते हैं कि वहां का राष्ट्रपति शासन बदल गया है और वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है ना, और इन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान यह वादा किया था कि हम जल्द ही जो अंतरिक्ष यात्री हमारे फंसे हुए हैं हम उनकी सुरक्षित धरती पर वापसी करेंगे। और उन्होंने एक उद्योगपति हैं, आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क एक उद्योगपति हैं और इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, यह एलन मस्क किसके मालिक हैं? यह स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं और आप जानते होंगे ये लगातार चर्चा में रहते हैं अंतरिक्ष अभियानों को लेकर। ठीक है ना,
अब देखिए स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा कि इसके पहले भी उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए जो बाइडेन सरकार को अप्रोच किया था, लेकिन उधर से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो इन्होंने जो है जब ट्रंप की सरकार बनी तो इन्होंने ट्रंप से भी यही बात की, अप्रोच किया। ट्रंप ने खुद जो है कहा एलन मस्क से कि हमें ऐसे लोगों को वापस ले आना जो हमारे अंतरिक्ष यात्री वहां फंसे हुए हैं। तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अपना अंतरिक्ष यान स्पेस एक्स ड्रैगन करके है और उस ड्रैगन को भेजा और इसी ड्रैगन के द्वारा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी जॉन विल्मोर की वापसी संभव हुई। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे ही धरती पर स्पेस एक्स के ड्रैगन ने यहाँ पे जो है फ्लोरिडा तट पे जो है स्प्लैश डाउन किया, वैसे ही खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है सबको बहुत बहुत बधाई दी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर सबको बहुत बहुत बधाई दी। ठीक है ना। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए एक तो 286 दिनों तक ये लोग फंसे रहे अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे। अब देखिए इनके बारे में अगर हम डिटेल देंगे तो पूरी वीडियो इन पे केंद्रित हो जाएगी। ठीक है, कि इन्होंने कितनी बार वहां अंतरिक्ष यात्रा की, मतलब स्पेस वॉक किया और कितने दिन वहां कैसे कैसे रहे, तो पूरा डिटेल देने में थोड़ा सा समय जाएगा, जो हमारे लिए अभी बहुत आवश्यक भी नहीं है। आप इतना जानिए कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 286 दिन रही, यानी 9 माह 16 दिन रही, और इनकी जो यात्रा शुरू हुई थी वह 5 जून 2024 को हुई थी। ठीक है ना। ये गई किससे थी? बोइंग के स्टार लाइनर पर सवार होकर गई थी। ठीक है ना। और वहां हीलियम गैस में रिसाव हुआ था, यानी तकनीकी समस्या आ गई थी जिसके कारण इनकी वापसी संभव नहीं हुई। बाद में एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा इनकी वापसी संभव हुई और 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में इन्होंने स्प्लैश डाउन किया। स्प्लैश डाउन का मतलब क्या होता है? जब कोई अंतरिक्ष यान जो है ऊपर से उतरता है और समुद्र में वह जो है उतारा जाता है, समुद्र में गिरता है, तो उसे कहते हैं स्प्लैश डाउन। ठीक है ना। यह एक वैज्ञानिक भाषा है, उसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। ठीक है, तकनीकी भाषा है, याद रखिएगा। तो स्प्लैश डाउन किया और इनकी वापसी के बाद जो है क्रू 9, ये मिशन का क्या नाम था? इस मिशन का नाम था क्रू 9 मिशन। ठीक है, मिशन का नाम भी याद रखिएगा। इस मिशन का नाम था क्रू 9 मिशन और क्रू 9 मिशन इनकी वापसी के साथ ही समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो ये रही, आप जानते हैं कि जो सुनीता विलियम्स हैं वह भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो यह रही पूरी कहानी सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की धरती पर वापसी की। ठीक है, अब चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि हांगकांग के जिकू सेंटर में आयोजित 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ठीक है, अब देखिए एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025, ठीक है ना, यह चौथा था तो 18वां था। ठीक है, आयोजित कहाँ हुआ? हांगकांग के जिकू सेंटर में आयोजित हुआ। ठीक है ना, हांगकांग के जिकू सेंटर में आयोजित हुआ 18वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025। मैं इसको अलग करके इसलिए बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में आजकल कथन 1, कथन 2, कथन 3 करके प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने अलग अलग करके सबको बताया कि 18वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025 है। इसका आयोजन हुआ है हांगकांग के जिकू सेंटर में। ठीक है, अब देखिए इसके तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? अब आपको बताना है कि 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑप्शन बी है संतोष, ऑप्शन सी है ब्लैक डॉग और ऑप्शन डी है एम्स हुमा। तो किसे मिला है एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड या बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए यह मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसे एशियाई फिल्म पुरस्कार का बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है 2025 का। ठीक है, अब इसके निर्देशक कौन है यह भी ध्यान रखिएगा। इसके निर्देशक, तो इसके निर्देशक हैं पायल कपाड़िया। कौन है? पायल कपाड़िया इसके निर्देशक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक फिल्म और दी गई है संतोष। ठीक है, तो संतोष फिल्म दी गई है। संतोष की जो एक्ट्रेस है उनका नाम है सहाना गोस्वामी। क्या है? सहाना गोस्वामी, यह संतोष फिल्म की एक्ट्रेस है, इन्हें ध्यान रखिएगा। और सहाना गोस्वामी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसी समारोह में इनको, सहाना गोस्वामी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? सहाना गोस्वामी को दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए संतोष फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो यह जो है इसके डायरेक्टर हैं संतोष सूरी। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर हैं इसके संध्या सूरी, सॉरी संतोष सूरी नहीं है, डायरेक्टर हैं संध्या सूरी। ठीक है,
संध्या सूरी संतोष फिल्म के डायरेक्टर हैं और इनको जो है बेस्ट न्यू डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। किसको? संध्या सूरी को बेस्ट न्यू डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट न्यू डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट न्यू डायरेक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है। किसे? संध्या सूरी को, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यह सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025 में तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। इसके निर्देशक हैं पायल कपाड़िया, ठीक है ना। और संतोष फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री सहाना गोस्वामी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। और संतोष फिल्म के ही डायरेक्टर हैं संध्या सूरी, जिन्हें बेस्ट न्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर उज्ज्वला को लॉन्च किया, ठीक है ना। उज्ज्वला का डिजाइन किस पक्षी से प्रेरित होकर किया गया है? अब देखिए अगर आपसे कोई एक लाइन में यह प्रश्न पूछे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है उज्ज्वला, ठीक है ना। एक प्रश्न का जवाब तो आपको इसी में मिल गया, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर है उज्ज्वला, ठीक है ना। अब इसे लॉन्च किया है मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है, ठीक है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हो रहा है? तो यह हो रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो शुभंकर उज्ज्वला को लॉन्च किया। प्रश्न है कि उज्ज्वला का डिजाइन किस पक्षी से प्रेरित होकर तैयार किया गया है? तो आपको बताना है कि यह जो उज्ज्वला है, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर है, इसका जो डिजाइन है वह किस पक्षी से प्रेरित होकर किया गया है? तो ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है गौरैया, ऑप्शन सी है मोर और ऑप्शन डी है कबूतर। तो बताइए कि जो उज्ज्वला का डिजाइन है वह किस पक्षी से प्रेरित है? तो देखिए वह प्रेरित है गौरैया से, ठीक है। उज्ज्वला गौरैया से प्रेरित है, उज्ज्वला का डिजाइन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 19 मार्च को, ऑप्शन बी है 20 मार्च को, ऑप्शन सी है 24 मार्च को और ऑप्शन डी है 28 मार्च को। तो बताइए विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? तो देखिए विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई है वर्ष 2010 से, ठीक है। शुरुआत कब से हुई? वर्ष 2010 से गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, ठीक है ना। अब विश्व गौरैया दिवस अगर 20 मार्च को मनाया जाता है तो 20 मार्च 2025 को मनाए जाने वाले विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है, यह भी जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में थीम पूछा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विश्व गौरैया दिवस के बारे में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि किस तिथि को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो 20 मार्च को मनाया जाता है। अब वर्ष 2025 की थीम क्या है, इसे भी जान लेते हैं। तो विश्व गौरैया दिवस वर्ष 2025 की थीम है, देखिए मैं बता देता हूँ, प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, ठीक है, प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह जो है विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम है, प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के पहले पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखिए सबसे पहले तो योजना जानिए कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब यह पीपीपी मॉडल क्या होता है? आप जानते हैं कि पीपीपी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है पीपीपी का मॉडल, ठीक है। तो देखिए पीपीपी मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट, ठीक है, जो हरा कचरा होता है उसके प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत कहाँ किया गया है, ठीक है, और यह भारत का पहला है जिसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के पहले पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का जो शुभारंभ है वह देखिए किया गया है इंदौर में, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है, जहां हरे कचरे को प्रोसेसिंग प्लांट के द्वारा जो है उसका प्रोसेस कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रीन वेस्ट है इसको मूल्यवान संसाधनों में
प्रोसेस कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और है, ये जो इस पहल का उद्देश्य है, यह एक तो हमने आपको बताया कि ग्रीन वेस्ट को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, ग्रीन वेस्ट को क्या किया जाएगा, मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही इससे जो है शहर की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जो है उसमें क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा, ठीक है। बिचौली कृप्सी कौन सी जगह है, बिचौली कृप्सी, ठीक है, बिचौली कृप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर निर्मित यह संयंत्र, देखिए एक तो बिचौली कृप्सी में इस संयंत्र का निर्माण होगा और ये कहाँ कितने में होगा, 55,000 वर्ग फीट में, ठीक है, 55,000 स्क्वायर फीट में, ठीक है ना, 55,000 वर्ग फीट लिख देते हैं, 55,000 वर्ग फीट में इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ लकड़ी और उसकी शाखाओं को रिसाइकिल किया जाएगा, किसका किया जाएगा, एक तो लकड़ी की और उसकी शाखाओं की, ठीक है, तो लकड़ी और उसकी शाखाओं को रिसाइकिल किया जाएगा इस प्लांट में, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और जब यहाँ इसको रिसाइकिल किया जाएगा तो ये जो लकड़ी है ना, इनके छोटे छोटे छर्रे बनाए जाएंगे, ठीक है, छर्रे छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाएंगे और ये छर्रे क्या करेंगे, ये कोयले के विकल्प के रूप में काम करेंगे, इसके रूप में कोयले के विकल्प के रूप में इनका उपयोग किया जाएगा, लकड़ी के इन छर्रों का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि लकड़ी और उसकी शाखाओं को रिसाइकिल करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है और लकड़ी के छर्रे बनाए जाएंगे जो कोयले के विकल्प के रूप में काम करेंगे। अब देखिए जब कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के ये छर्रे ऐसे लकड़ियां हैं जो अपशिष्ट में आ गई हैं, जिन्हें मतलब उससे व्यवस्था से बाहर करके अपशिष्ट में डाल दिया गया है, जो खराब लकड़ियां हैं, और उन लकड़ियों को रिसाइकिल किया जाएगा और ये जो छर्रे बनेंगे ये कोयले के विकल्प के रूप में काम करेंगे, जिससे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो यह जो है वेस्ट से एनर्जी बनाई जाएगी, ठीक है, ग्रीन वेस्ट से एनर्जी का निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा एनर्जी को, ठीक है, बाद में उसे यूज किया जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया है इंदौर में, इस बात को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है कि पिछड़े वर्ग के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना, कौन सी योजना है, राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई। अब बताइए किसके लिए शुरू की गई है, तो युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए, ठीक है ना। अब ये वित्तीय सहायता निःशुल्क नहीं है, सब्सिडी पर लोन ही है, ठीक है, तो इसके लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य में, तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो देखिए राजीव युवा विकासम योजना की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई है, वह शुरू की गई है तेलंगाना में, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना में शुरू की गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए, किसके लिए, स्वरोजगार, अपना रोजगार शुरू करने के लिए क्या किया जाएगा, इनको सशक्त बनाने के लिए इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है ना, वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसके माध्यम से यह क्या करें, अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यह किसने किया है, यह किया है तेलंगाना की सरकार ने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो ये कार्यक्रम है राजीव युवा विकासम योजना, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तो इसमें दिया है, साथ ही इसमें अनुसूचित जाति भी शामिल है, ठीक है, अनुसूचित जाति व इसमें यह जो है अनुसूचित जनजाति भी शामिल है, ठीक है ना। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को इसमें शामिल किया गया है और दोनों के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए या कोई उद्यम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बाद पिछड़े वर्ग के युवा भी शामिल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है। अब आज के 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि उत्तर प्रदेश में कूड़े से सीएनजी तैयार करने वाला पहला नगर निगम कौन बनेगा। तो उत्तर प्रदेश में कूड़े से क्या करेगा, कूड़े से सीएनजी बनाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आ सकता है आगामी किसी भी परीक्षा में, तो इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देता हूं, क्योंकि सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं जितने हम लेकर आते हैं, लेकिन यह जो है उसमें भी सुपर है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल देते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कूड़े से सीएनजी तैयार करने वाला जो पहला नगर निगम बनेगा वह बनेगा प्रयागराज, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। प्रयागराज में कूड़े से सीएनजी तैयार करने वाला जो है कूड़े से सीएनजी तैयार करने वाला पहला नगर निगम बना है, वह बना है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम,
ठीक है ना, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई पूछे कि यह प्लांट जो है प्रयागराज में कहाँ है, तो यह जो है जहांगीराबाद, क्या है, जहांगीराबाद, और यह जो है प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, नैनी क्षेत्र में स्थित है जहांगीराबाद, जहां पर कूड़े से सीएनजी तैयार करने वाला जो नगर निगम के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में कूड़े से सीएनजी तैयार करने वाला प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है, जहांगीराबाद नैनी क्षेत्र में है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है यह है कि किस भारतीय क्रिकेटर को स्नीकर्स ब्रांड स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको बताना है कि जो ब्रांड स्केचर्स है, ठीक है, स्केचर्स ने किस भारतीय क्रिकेट को स्नीकर्स ब्रांड स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आपको यह बताना है। अब देखिए, स्केचर्स क्या है, एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, और अमेरिकी जूतों की कंपनी है, ठीक है, स्केचर्स क्या है, अमेरिकी जूतों की कंपनी है। आप इस समय देख रहे होंगे कि स्केचर्स का जमाना है, ठीक है, थोड़ा प्रीमियम टाइप के जूते बनाता है, पैसा ज्यादा ले लेता है, तो आपको लगता है कि वही प्रीमियम है, तो यह प्रीमियम टाइप के जूतों का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो स्केचर्स इस समय बहुत तेजी से मार्केट में चल रहा है वर्तमान में। तो स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ऑप्शन ए है विराट कोहली को, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा को, ऑप्शन सी है जसप्रीत बुमराह को, और ऑप्शन डी है शुभमन गिल को। तो देखिए, हाल ही में जो अमेरिकी जूतों की कंपनी है, ये कंपनी है अमेरिकी जूतों की कंपनी स्केचर्स है, इसने जो है जसप्रीत बुमराह, भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, स्केचर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह जसप्रीत बुमराह बने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आज का नवा प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 2 उन्नत 32 बिट विक्रम और कल्पना के विकास की घोषणा की है, ठीक है ना। तो किसकी, 32 बिट के विक्रम और कल्पना के विकास की घोषणा की है। विक्रम और कल्पना क्या है, आपको यह बताना है। मैं पहले ही बता देता हूं कि यह जो प्रश्न है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, ठीक है ना। आने वाले किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सभी एग्जामों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्या है, इसरो है, ठीक है ना। इसरो ने 2 उन्नत बिट 32 बिट के विक्रम और कल्पना का निर्माण किया है, ठीक है ना। अब यह विक्रम और कल्पना क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर है ये, ऑप्शन बी है भारतीय उपग्रह है, ऑप्शन सी है स्वदेशी पनडुब्बी है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए कि विक्रम और कल्पना आखिर इनमें से क्या है, ठीक है। अब देखिए, इसरो द्वारा विकसित ये विक्रम और कल्पना है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। विक्रम और कल्पना क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, और इनका निर्माण किसने किया है, इसरो ने, ठीक है। यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर विक्रम और कल्पना का निर्माण किसने किया है, तो इसरो ने किया है। तो एक प्रश्न तो ये हो गया, ये सबसे आसान प्रश्न था, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो प्रोसेसर है यह अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, अंतरिक्ष के संबंध में अनुप्रयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए इनका निर्माण किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। और एक चीज और है, इससे क्या पता चलता है कि जो भारत का स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षमताओं में भारत ने कितना ग्रोथ किया है, ठीक है ना। तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी की स्वदेशी प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का भी निर्धारण इसी से हो गया है, ठीक है ना, कि हमारी स्वदेशी प्रौद्योगिकी कितनी आगे है, ठीक है ना। अब देखिए, 2 चीज हो गई। अब तीसरा देखिए, इन्हें बनाया कहाँ गया है, तो चंडीगढ़ की माइक्रो प्रोसेसर प्रयोगशाला, वो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, ठीक है ना। क्या है, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला, या इसे कहेंगे SCL, ठीक है, SCL चंडीगढ़ में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, इसका सहयोग लिया गया था, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, SCL चंडीगढ़ में स्थित है, और इसी का सहयोग लेके इसरो ने विक्रम और कल्पना का निर्माण किया है, ठीक है ना। अब देखिए, विक्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हमने आपको पहले इंपॉर्टेंट बताया। तो विक्रम 3201, ठीक है ना, यह भारत का पूर्ण रूप से स्वदेशी, कितना, भारत का पूर्ण स्वदेशी स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है। अब अगर आपसे यह पूछे कि भारत का अपना पूर्णतः स्वदेशी प्रोसेसर कौन सा है, तो यह है विक्रम 3201, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब एक चीज और है, इसे जो है
अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों को, आपको हमने बताया कि अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए इसका निर्माण किया गया है, तो इसका जो है अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है ना। तो यह भी याद रखिएगा। अब विक्रम के बाद आ जाते हैं कल्पना पे। आखिर कल्पना क्या है, ठीक है। तो कल्पना जो है, कल्पना 3201, यह भी याद रखिएगा। अब इसके बारे में, कल्पना 3201 स्पार्क V8 आर्किटेक्चर पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्पार्क V8, ठीक है, स्पार्क V8 आर्किटेक्चर पर आधारित है, ठीक है, आर्किटेक्चर पर आधारित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पार्क V8, ठीक है ना। अब एक चीज और जानिए कि यह एक रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ संगत है, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए कल्पना 3201 है और विक्रम 3201, ठीक है, यह दोनों अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए निर्मित किए गए हैं और यह माइक्रो प्रोसेसर है। और विक्रम जो है, विक्रम 3201 पूर्ण स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 10वें और आखिरी प्रश्न पे। देखिए आज का जो हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है वह है कि कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, ऑप्शन बी है बेगमपेट रेलवे स्टेशन हैदराबाद, ऑप्शन सी है माटुंगा रेलवे स्टेशन मुंबई और ऑप्शन डी है मणिनगर रेलवे स्टेशन अहमदाबाद। तो बताइए कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो देखिए वह रेलवे स्टेशन है बेगमपेट रेलवे स्टेशन हैदराबाद, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। बेगमपेट रेलवे स्टेशन हैदराबाद को जो है पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित कराने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज और जानिए कि थोड़ा सा इस मामले में जो फैक्ट है उसको जान लेते हैं। देखिए गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, आप ये मत समझ लीजिएगा कि केवल अहमदाबाद में गांधीनगर है, नहीं, ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जयपुर का, ठीक है। यह जो है देश का पहला ऐसा स्टेशन था जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संभाला जाता था, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, तो यह था गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, ठीक है ना। पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संभाला जाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, ठीक है ना। तो जयपुर याद रखिएगा, ये गांधीनगर दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वह अहमदाबाद में है, तो नहीं, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह जयपुर में स्थित है और यह देश का पहला महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा है मटुंगा रेलवे स्टेशन, यह भी महिलाओं द्वारा मैनेज किया जाता है। मटुंगा रेलवे स्टेशन कहाँ है? यह मुंबई में है और यह भी महिलाओं के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अहमदाबाद का मणिनगर रेलवे स्टेशन, ठीक है, अहमदाबाद का मणिनगर रेलवे स्टेशन आपको पता होगा यह देश का चौथा स्टेशन है जहां केवल महिला कर्मचारी तैनात है। तो यानी यहाँ भी महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है मणिनगर रेलवे स्टेशन अहमदाबाद में, ठीक है ना। तो कौन सा रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होने का निर्णय लिया गया है? तो वह है देखिए वह कौन सा है? वह है बेगमपेट रेलवे स्टेशन हैदराबाद, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। 21 मार्च के जितने महत्वपूर्ण जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे परीक्षा उपयोगी, उन सभी प्रश्नों को लेकर हम आए थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।